एक बार शेरू जंगल में लकड़ी काट रहा था। काम करते करते उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। शेरू उदास हो गया। तभी नदी से एक परी निकली और उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? शेरू बोला, नहीं, यह मेरी नहीं है। फिर परी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? शेरू ने फिर मना कर दिया। आखिर में परी ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो शेरू खुश हो गया और बोला, हाँ, यह मेरी है। परी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और बोली, तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम रख लो। ये सब एक चतुर खरगोश देख रहा था। उसने सोचा कि वही युक्ति अपनाए। खरगोश ने जानबूझकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। परी दोबारा आई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा। खरगोश बोला, हाँ, यह मेरी है। परी गुस्से में बोली, तुम झूठे हो, और खरगोश की असली कुल्हाड़ी भी लेकर चली गई। सीख, ईमानदारी का फल मीठा होता है और झूठ का नुकसान। एक दिन शेरू नाम का शेर सब्जी बाजार घूमने गया। वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने उसे एक चमकता हुआ फल दिखाया। वह बोली, यह फल तुम्हें अमर बना देगा। शेरू ने बिना सोचे समझे फल खरीद लिया और तुरंत खा लिया। जैसे ही शेरू ने फल खाया, उसके चारों ओर धुआं फैल गया। अचानक उसका शरीर खरगोश में बदल गया। बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। जो दूसरों पर राज करने का लालच करता है, वह खुद दूसरों का शिकार बन जाता है। डरा हुआ शेरू अब खुद को बचाने के लिए जंगल में भागा, लेकिन अब वह शिकार बनने के लिए मजबूर था। सीख, घमंड और लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। रॉकी सड़क पर जा रहा था। अचानक उसकी नजरें एक साए पर पड़ीं। वह एक अजीब सा काला सा साया था जो रॉकी के ठीक सामने चल रहा था। रॉकी घबराया और उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह डर के मारे रुक गया, लेकिन फिर उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। उसने अपने दिल में हनुमान जी का नाम लिया, जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे ही उसने हनुमान जी का नाम लिया, वह साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रॉकी ने देखा, वह साया अब उसके पीछे छिपता हुआ सा लग रहा था, जैसे वह डर गया हो। रॉकी ने साहस जुटाया और आगे बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि जब वह हनुमान जी के नाम का जाप करता है तो किसी भी डर का सामना करने की ताकत मिलती है। उसे अब उस साए से डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि भगवान हमेशा उसके साथ